वेलकम बैक। ख़वातीन वज़ात शेख रोहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे मुल्क की सियासत के ऊपर बात कर रहे थे। शेख साहब, अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए चीनी की बात करें तो हुकूमत का ये दावा था कि चीनी का बुरान ख़त्म हो चुका है। कीमत 173 रुपये उसकी मुकर्रर की गई थी, लेकिन अवामी सतह पर इस दावे पर जो एतमाद है उसको बहाल करने में भी अभी तक काफ़ी दुश्वारी हो रही है गवर्नमेंट को, और फिर चीनी उस तरह से मुहैया भी नहीं हो रही। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, कहाँ पर गलती कर रही है गवर्नमेंट? मैं आपको सिर्फ और भी कुछ नहीं कहता। मुझे ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान है ना, वो हाँ। मुझे बहुत पसंद आया जाती तौर पे। बल्कि अच्छा। उन्होंने बात की, जरा थोड़े लेट की, लेकिन बात बड़े काम की कर गए हम्म। और बड़े पते की बात कर गए। अब ये मुझे आप बताए कि जो मिल मालकान हैं वो तो बैठे हुए हैं अपना मुनाफा लेने के लिए। वो बिल्कुल। किसी के साथ कोई उनकी रिश्तेदारी नहीं है, तो उनका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इस सारे मामले को कंट्रोल कौन करता है? सियासतदान तो कंट्रोल नहीं करते ना। इसको कंट्रोल करने वाला जो अदारा है वो है आपका ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी अगर ना चाहे तो मेरे ख्याल में शायद एक चीज भी आप बाहर ला के ज्यादा कीमत पे नहीं बेच सकते। अब ये कैसे होता है, क्यों किया जा रहा है, ये तो अब सोचना पड़ेगा। ये तो सोचना पड़ेगा एफबीआर को, ये तो सोचना पड़ेगा उन अदारों को जो अदारे इन सारे मामलात में मुलव्वस हैं। पता नहीं कितने कमिश्नर बनाए हुए हैं जो इस सारे मामले को देखते हैं। जब आप डिस्ट्रिक्ट से उनके ट्रक निकलते हैं तो आपको पता नहीं लगता, आप सोए होते हैं, सब कुछ पता होता है। अगर कोई सेल टैक्स खा रहा है या बचा रहा है या जो भी कर रहा है, सब कुछ पता होता है सब। और आज आके आप कर देते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जरा खुद भी थोड़ा सा गहराई के साथ, बड़ी सिंसियरली, बड़ी सीरियसली आप ख्वाजा आसिफ साहब का वो बयान जरा पढ़ लीजिए, बार बार पढ़िए। आपको बार बार उसमें बड़े राज नजर आएंगे, बहुत सारी चीजों पे आपको इंकशाफ होता नजर आएगा। बिल्कुल सर, आपने कहा कि आपको वो बयान पसंद भी आया और काफ़ी राजदारी की बातें हुई हैं उस बयान में, लेकिन फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब का उस पर जवाब देना जिसमें उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी पर उनको बात नहीं करनी चाहिए थी। और इसके अलावा भी हम देख रहे हैं बहुत से रहनुमाओं के बयानात ऐसे सामने आ रहे हैं। आपको लगता है कि कोई इख्तलाफात भी हैं जो कि अब नज़र आ रहे हैं वाज़े तौर पर नून लीग में? कुछ नहीं है, ठीक है। मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने की आजादी। हाँ, मुस्लिम लीग एक जमात है, जिस जमात के लिए अगर आप तनकीद करते हैं तो उस तनकीद को आप ये कह सकते हैं कि उसको तनकीद को करने से पहले मुस्लिम लीग के अकाबरीन से मशवरा कर लेना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए कोई बात करते हैं तो मेरे ख्याल में इससे कोई मजाका नहीं है। ये कौन सा कोई यहाँ पे कोई मार्शल लॉ लगा हुआ है या यहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप है या आपकी जबानबंदी है? तब अच्छाई के लिए, बेहतरी के लिए आप बात कर सकते हैं, उसमें क्या हर्ज है यार? सारे कहते हैं वो अकेले बिल्कुल। अच्छा शेख साहब, थोड़ा सा अगर मरियम नवाज की वजह आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, क्या वज़ीर आला मरियम नवाज की ब्यूरोक्रेसी में जो सियासी असर रसूख ना मानने की पॉलिसी है, नून लीग के अंदरूनी इख्तलाफात और कशीदगी भी इस वजह से बढ़ रही है, ये सुनने में आ रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस हर किसी की, हर एडमिनिस्ट्रेटर के अपने अपने असूल कायद होते हैं। अब मरियम क्या समझती हैं, वो किस तरह इसको चलाना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, तो वो बेहतर समझ सकती हैं। अब मैं उस बारे में क्या कह सकता हूँ, लेकिन मेरा अपना ख्याल है, मैं आपको ये बात अर्ज कर दूं, मेरा अपना ख्याल है कि जो पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं ना, उनकी अथॉरिटी जो है वो जरूर रहनी चाहिए। बिल्कुल। और उस अथॉरिटी का ये फायदा होता है कि लोग आपके इर्द गिर्द इकट्ठे होते हैं, और जब लोग आके इर्द गिर्द इकट्ठे होते हैं, आप उनको ऑब्लाइज करते हैं, आप उनके काम करते हैं, आप उनके मसाइल का हल करते हैं, तो फिर आपकी जमात का मेरे ख्याल में शायद सपोर्ट और उसकी बेहतरी होती है उससे। ये मेरा मौक़िफ़ है। अब मरियम कैसे सोचती हैं, आप इस बात का तो उनको ज्यादा बेहतर पता होगा। सीएम पंजाब में मैं तो एक आम आदमी हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर, मुझे आखिर में ये भी बताइएगा, हम देख रहे हैं इससे पहले भी पीपल्स पार्टी से रिलेटेड ये बातें गर्दिश कर रही थी कि शायद वो कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। अब भी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है, तो क्या पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना में शामिल हो रही है वाली है, या फिर हम ये समझें कि सिर्फ रूटीन की सियासी मुलाकातें हैं?
मेरे ख्याल में जल्दी हम फैसला कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको अर्ज कर देता हूँ, पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, और जो है आपके आसिफ जरदारी साहब बड़े जीरक आदमी हैं। वो सिर्फ इस इंतजार में है कि हुकूमत तरक्की के रास्ते पे गामजन हो, तो बस छलांग लगाएंगे वो। ठीक हो गया शेख साहब, मच फॉर योर टाइम। आपसे तमाम तर उमूर के ऊपर हमने गुफ्तगू की, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन रोज़ा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान इस वक्त सीरीज़ जारी है, और दूसरे वनडे इंटरनेशनल में वेस्ट इंडीज़ ने 5 विकेट से फतह हासिल की है। DLS के तहत वेस्ट इंडीज़ को 35 ओवर्स में 181 रन का हदफ मिला। होम टीम ने हदफ 10 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया, और पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद नवाज और हसन अली ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि अबरार अहमद 1 विकेट लेने में कामयाब हुए। वेस्ट इंडीज़ की फतह के साथ ही 3 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर हुई, और आखिरी मैच अब मंगल को खेला जाएगा। पाकिस्तान क्या कुछ करेगा उस आखिरी मैच में, और इस मैच में क्या कुछ गलतियां हुई, इसी हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। बात करने के लिए भी ज्वाइन कर चुके हैं एंकर पर्सन, स्पोर्ट्स एनालिस्ट खोकर साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो ये बताएं कि कल टीम हमें काफ़ी सुस्त रवि का शिकार नजर आई, डॉट बॉल्स भी ज़्यादा थी। फिर उसके बाद अब्दुल्ला की बात करें तो वो 40 बॉल्स 26 रन, मोहम्मद रिजवान की बात करें 38 बॉल्स 16 रन। मॉडर्न डे क्रिकेट में भी हम 90 के क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए, एक तो वनडे है, वनडे में 50 ओवर होते हैं, फिर ऊपर तले आपकी सारी टीम आउट होना शुरू हो जाए तो प्रेशर होता है। ओपनर जरा पिच समझने की कोशिश कर रहे थे, साइम भी आपके सामने ही है, साइम भी अपने स्कोर को मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा, 20s में बैठा हुआ है, 23, 20, मोस्ट ऑफ द टाइम साइम का यही स्कोर है। अब्दुल्ला शफीक कम बैक कर रहे हैं, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ऑन एंड ऑफ टीम का हिस्सा रहते हैं, तो थोड़ा घबराए हुए हैं। इज अ गुड बैटर, लेकिन थोड़ा घबराया हुआ है। अच्छा, गुड बैटर तब होता है मेरी नजर में जब वो स्कोर करके परफॉर्म कर रहा हो। ना परफॉर्म कर रहा हो तो आपकी स्किल्स, आपका स्टाइल, आपकी बैटिंग, आपके सारा कुछ एक तरफ रह जाता है। हसन नवाज बहुत अच्छा इजाफा, और हसन नवाज को मैं फुल क्रेडिट दूंगा। हसन की क्वालिटी है कि हसन किसी भी नंबर पर खेल रहा है। वो ओपनर है, उसने पूरी डोमेस्टिक क्या क्लब क्रिकेट भी बतौर ओपनर खेली है। उसने कभी तीसरा नंबर, चौथा नंबर खेला ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हसन अपने आप को प्रूव कर रहा है। हसन नवाज ने कमाल का नंबर अपना गेन किया है। आप देखें ना, उसको 5वें, 6ठे, चौथे इस नंबर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और परफॉर्मिंग बेटर देन द टीम। पूरी टीम एक तरफ और हसन नवाज एक तरफ। हुसैन तलत, मुझे बड़ी हुसैन तलत पर शिकायत भी है, तनकीद भी थी कि हुसैन तलत का बार बार टीम में आ जाना, बट हुसैन तलत ने भी ठीक है अपने आप को जस्टिफाई किया। लास्ट मैच में भी हसन नवाज के साथ खड़ा रहा, और हसन का वो कैच छूट गया लास्ट मैच में, वरना वहां भी बड़ा क्रूशियल मोमेंट आप देखते और बड़ा अजीब सिचुएशन हो जाती। लेकिन बहरहाल हसन ने मैच फिनिश किया, बाहर आया, अच्छा खेला। इस बार भी हुसैन तलत ने 31 किए। लेकिन आप ये देखें ना कि वेस्ट इंडीज की टीम इस वक्त लड़ रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने बुरे तरीके से हारे हैं ऑस्ट्रेलिया से, और 5 के 5 T20s वो हारे हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो उनके लिए मार्जिन नहीं था कि वो बिल्कुल ही एक और व्हाइट बॉक्स सीरीज खेलते। उन्होंने T20 में भी एक मैच आपको हरा दिया, और वनडे में भी एक मैच हरा दिया। बिल्कुल। कल के मैच के हारने की अगर बड़ी रीजन मैं आपसे कहूं तो बड़े प्लेयर्स का ज्यादा, एक तो मेरा ख्याल है गेम अवेयरनेस नहीं है बड़े प्लेयर्स को। जब पता है आपको कि बारिश होने वाली है, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, नजर आ रही है सिचुएशन, तो आपको अपनी डॉट बॉल्स को, जो कि पाकिस्तान टीम का बड़ा पुराना मसला है, अब तो हम कह कह के थक गए, अब तो कहना भी अच्छा नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम के साथ प्रॉब्लम समझ नहीं आती। लास्ट 10 इयर्स का स्पैन पूरी दुनिया ने अपनी क्रिकेट को तब्दील किया, हम वही डॉट बॉल्स के खिलाड़ी बन के रह गए। तो डॉट बॉल्स ने अलग तबाह किया है। दूसरा, आपके प्लेयर्स जो हैं वो कंडीशन और पिच के साथ हम आहंग ही नहीं हो पा रहे। एक बाबर आजम है, बाबर आजम ने 47 किया, बहुत अच्छा खेल रहे थे, फ्लॉलेस गेम खेल रहे थे। लास्ट मैच में पता नहीं क्या हुआ, उनको स्पिनर की बॉल पे आगे निकल के मारने का शौक आया, 50 से 3 रन पहले आउट होके चलते बने। बिल्कुल। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इस हवाले से भी गाइड कीजिएगा कि अभी हम वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल रहे हैं, कोई टॉप टियर की टीम तो वेस्ट इंडीज रही नहीं है। मोरलेस हम भी आजकल स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रेटेजी आप जो देख रहे हैं कि आप मेन बॉलर्स को बैठा देते हैं, मेन बैटर्स को बैठा देते हैं, ये कैसी स्ट्रेटेजी है माइक हैसन की जानिब से? क्या इस स्ट्रेटेजी से पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा? हसनैन, देखें, एक तो बांग्लादेश सीरीज आप हारे, आप ये नहीं कह सकते कि यार हम तो अभी नए फेज में थे तो हम बांग्लादेश सीरीज हार गए।
कौन से लड़के नए फेज में थे? हुसैन तलत नए फेज में थे, नवाज नए फेज में थे, खुशदिल नए फेज में थे, शाहीन शाह अफरीदी नए फेज में थे, कौन नए फेज में थे? साहबजादा फरहान भी नए फेज में नहीं थे, इसी तरह साइम भी नए फेज में नहीं है, फखर भी नए फेज में नहीं। हम ये नहीं कह सकते यार, एक आधे दो लड़के ऐसे हैं हसन नवाज की तरह जो अभी अभी आए हैं, बाकी तो सारे सालों से खेलते चले आ रहे हैं। आपने कल भी एक चीज नोटिस की होगी, जहां पर अबरार को लगाना चाहिए था, पुअर कैप्टनसी की भी बात करूंगा, जहां पर अबरार का इस्तेमाल होना चाहिए था वहां पर अबरार को लेट लाया गया, कोई फायदा नहीं था। शाहीन शाह अफरीदी जहां पर हमारा खासा हुआ करता था, फंसा हुआ मैच हो और हमारे बॉलर वो मैच निकाल देते थे, ये तो मैच फंसा हुआ नहीं था, हमारे बॉलर्स ने फंसवा दिया। फिर आप वसीम 3 विकेट्स लेता है, आप उसको निकाल बाहर करते हैं कि जी अभी वो सेटल नहीं है, अभी उसके मामला थोड़े से, तो भाई लेकर क्यों जा रहे हैं यार? अगर आपको फिटनेस के इश्यूज हैं या आपको ये प्रॉब्लम है, एक बंदे ने 3 विकेट लिया, आपने बाहर कर दिया। फिर हसन बहुत अच्छी बॉलिंग की, हसन अली ने कल नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग की, नवाज ने भी ठीक बॉलिंग की, लेकिन आपका जहां प्रेशर क्रिएट करना था ना, वहां शाहीन शाह अफरीदी को कम से कम स्टार्टिंग में बड़ी तेजी से कोई 1-2 विकेट कल निकालने चाहिए थे। आप 135 136 से ऊपर की बॉल ही नहीं कर पा रहा है शाहीन, अगर आपने देखा हो एवरेज बॉलिंग उसकी 134 से 136 है, इससे ऊपर नहीं। कोई एक आधी बॉल 140 को छू ले तो छू ले, 139.8 और इस तरह जा रही है बॉल्स, लेकिन उससे ऊपर उसकी स्पीड भी नहीं आ रही। चले ठीक है, आप स्पीड नहीं मारना चाह रहे तो आप क्वालिटी मारें यार, क्वालिटी के साथ आप करें। उसने कितनी अच्छी बॉलिंग की है उनके बॉलर ने, और आपने देखा कि बाबर आजम को नीचे लो, उसको अंदाजा था कि बाबर आजम निचली बॉल पर आउट हो रहा है, वो नीचे रहती हुई बॉल उसने बड़ी जबरदस्त स्किट की और बॉल तेजी से विकेटों में चली गई। वो प्लानिंग करके आपको आउट कर रहे हैं, आप बस मैच खेलने जा रहे हैं कि यार खेलो और जो होगा अंदर जाके देखा जाएगा। कैप्टनसी भी बड़ी पुअर थी। फिर थोड़े कोचिंग डिसीजंस में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, उन्हें भी लड़कों को समझने में टाइम लगेगा और शायद लड़कों को भी उन्हें समझने में टाइम लगेगा, लेकिन हमारे पास तब तक मार्जिन नहीं रहेगा। बिल्कुल अगर अरसलान, आप आपने- सही कह रहे हैं। अभी तीसरा मैच होना है, उसमें देखते हैं कि क्या कुछ होता है, पॉजिटिविटी नजर आती है या फिर नहीं, और समझ जिनको नहीं है उनको समझ आएगी या फिर नहीं। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम। और जिस तरह से जो कुछ भी हो रहा था क्रिकेट से रिलेटेड हम देख रहे थे, और अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो कि आपको बताने का 3 डिकेड्स के बाद पेप्सी लाया है वो एंथम जो हर दिल हर जुबां पर है और एक टाइमलेस याद है, एक नेशनल क्लासिक है। एग्जैक्टली बिल्कुल। और इसी के साथ ये पेप्सी दिल दिल पाकिस्तान की म्यूजिक वीडियो एक सफर है पाकिस्तान के आइकॉनिक एरास का। हर दौर का फैशन, स्टाइल, म्यूजिक और जज्बा भी इसमें है। बिल्कुल, ये वीडियो एक ट्रिब्यूट है टू वाइटल साइंस और उस टाइमलेस नेशनल एंथम का जो उन्होंने हमारे मुल्क को दिया है। और वाइटल साइंस इज ब्रिलियंट। एग्जैक्टली। और म्यूजिक हो, इमोशंस हो और सेलिब्रेशंस को मिला के पेप्सी फिर से सेंटर स्टेज पर है। और जहां पॉप कल्चर हो, पाकिस्तान उसके साथ पॉप कल्चर के साथ मिलते हैं। बिल्कुल ऐसी है लिमिटेड एडिशन। अगर आप भी जीत सकते हैं 1 लाख रुपए हर घंटा, तो पेप्सी पिए, पैक को स्कैन करें और जीतें कैश प्राइजेस। एग्जैक्टली। और इसी के साथ जो है साथ ही साथ आप लिमिटेड एडिशन की अगर हम बात करें तो लिमिटेड एडिशन पैकेजिंग के साथ पेप्सी खरीदें, ये तमाम बड़े SKUs पर भी दस्तयाब है। बिल्कुल ऐसी है, पैक पर मौजूद QR कोड को स्कैन करें। हर लिमिटेड एडिशन पैक पर लेबल पर एक QR कोड प्रिंट होगा और ढक्कन के नीचे एक कोड दिया जाएगा, उसको आपने क्या करना है, स्कैन करना है। और माइक्रो साइट पर कोड दर्ज करें। स्कैन करने से आप ऑफिशियल पेप्सी सिप कैन win.com लिखें और इसके वो लिखा होगा, और फिर माइक्रो साइट पर ले जाकर उसको ले जाया जाएगा। वहां अपने मुनफरिद कोड दर्ज करना है और फिर पेप्सी का गेम आपने उस तरह से खेलना है। बिल्कुल ऐसी हर घंटे जीतें शानदार कैश इनामात। हर घंटे तक 1 लाख रुपए के इनामात दिए जाएंगे आपको और दीगर पूरे कैश इनामात में 50, 100 और 1000 रुपए के इनामात भी शामिल होंगे। ज्यादा इंटरेस्ट, जीतने के ज्यादा मौके होंगे। जितने ज्यादा पेप्सी पैक आप खरीद कर स्कैन करेंगे उतना ज्यादा कोड दर्ज कर सकेंगे और जीतने के इम्कानात भी आपके बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे है। खवातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहते एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं।